Hello friends, how are you? Welcome again to my YouTube channel N3 Cure. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करके हमको दो रीडिंग्स बताते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने बोला आपका जो बीपी है 110/70 है। फ्रेंड्स, ये 110/70 क्या होता है? ये जो 110 है फ्रेंड्स, ये होती है अपर यूनिट, अपर नंबर, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये जो 70 है ये होती है लोअर यूनिट, लोअर नंबर, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम आम भाषा में ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर कह देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसका प्रेशर हमारी बॉडी में 120 यूनिट से कम रहना चाहिए। और ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसका प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर 80 यूनिट से कम रहना चाहिए। तो ये हुआ फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट्स के बारे में। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। अगर आपको पता चल गया कि हार्ट कैसे फंक्शनिंग करता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमको जिंदा रहने के लिए, हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड की जरूरत होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड की जरूरत होती है। और ये जो ब्लड है कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है फ्रेंड्स, ये हमारा हार्ट कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है? वो होता है फ्रेंड्स ब्लड वेसल्स के थ्रू। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे बॉडी के अंदर दो तरह की ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही होंगी। एक तो रेड कलर की ब्लड वेसल्स और दूसरा ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स। फ्रेंड्स, ये जो रेड और ब्लू कलर है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको पता चले कि कौन कौन से ब्लड वेसल्स क्या क्या काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर रेड और ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स होती हैं। फ्रेंड्स, ये जो रेड कलर की ब्लड वेसल्स हैं, ये आर्टरीज होती हैं जो हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं और इसी की वजह से हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन परफॉर्म होता है। और जब हमारी बॉडी का हर एक सेल इस ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड को यूज कर लेती है तो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड वेन्स में पहुंच जाता है और वेन्स जो है आगे हार्ट को पहुंचा देती है। तो इस तरीके से जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स, इनको वेन्स कहते हैं, जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है। और रेड ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज होती हैं, ये ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड कैरी करती है। तो इस तरीके से ब्लड वेसल्स के थ्रू कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बना रहता है। फ्रेंड्स, हमारा हार्ट किस तरीके से इस ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो हार्ट है दो तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट और दूसरा रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी रेस्ट ऑफ हार्ट। तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हमारा हार्ट दो तरह के काम करता है। एक तो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड आर्टरीज के थ्रू बॉडी में पंप करता है और दूसरा बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड पंप करता है लंग्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो काम होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम पे भी हमारा हार्ट दो काम करता है। एक तो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड लंग्स से फिल करता है और दूसरा जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड वेन से आता है वो अपने अंदर फिल करता है। तो ये काम रिलैक्सेशन के टाइम पे होता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का साइकिल चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, उस टाइम पे हार्ट ब्लड पंप करता है आर्टरीज में। तो आर्टरीज में ब्लड को फ्लो होने के लिए आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर डालता है। इसी को फ्रेंड्स हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्योंकि हार्ट जो है एक सर्टन फोर्स में और सर्टन वॉल्यूम में ब्लड पंप करता है, तो उस टाइम पे
ब्लड का प्रेशर आर्टरीज के वॉल पे हाईएस्ट पीक पे चला जाता है। और ये जो हाईएस्ट पीक पे जो ब्लड का प्रेशर चला जाता है उस जगह पे हम ब्लड का प्रेशर मेजर करते हैं। इसी ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में 120 यूनिट से कम रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे रीड करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जब रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, उस टाइम पे आर्टरीज की वॉल पे ब्लड का प्रेशर कम होता है। तो इसी वजह से इस टाइम पे जो हम ब्लड का प्रेशर मेजर करते हैं उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये हमारी बॉडी में 80 यूनिट से कम रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हुआ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी वजह से जो आर्टरीज है जिसके थ्रू ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड फ्लो होता है, अगर वो आर्टरीज नैरो हो गई या फिर थिक हो गई, तो उस टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो ब्लड है फ्लो होता है आर्टरीज में, पंप करता है। और आर्टरीज के नैरो होने की वजह से जितना आसानी से पहले ब्लड फ्लो होता था उतनी आसानी से ब्लड फ्लो नहीं होता। तो इसकी वजह से आर्टरीज की वॉल पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से ये सर्टेन लिमिट से ऊपर चला जाता है। ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है यही होता है जो बढ़ जाता है, जो 120 यूनिट से ऊपर चला जाता है। इसी को फ्रेंड्स हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी तरह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है आर्टरीज के नैरो होने की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये हाई ब्लड प्रेशर किस कारण से होता है, ये आर्टरीज की वॉल किस वजह से नैरो या थिक हो जाती हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं फ्रेंड्स। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं, आप डाइट में नमक की मात्रा कितनी ले रहे हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना रहता है। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। और आगे आने वाली वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि फूड के थ्रू नेचुरली हम किस तरीके से हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात किया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट हमारा कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।